दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिविडेंड्स के बारे में। डिविडेंड्स क्या होते हैं? ये किसी कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होते हैं जो वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। ये कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक तरह से रिवॉर्ड होता है। जब कंपनी पैसा कमाती है तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिल सकता है। डिविडेंड कभी-कभी कंपनीज दूसरी एसेट्स भी डिविडेंड्स के रूप में देती हैं, लेकिन सबसे कॉमन टाइप है कैश डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मिलने पर आपको अच्छा फील होता है। इससे पता चलता है कि कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट की कदर करती है। आपके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे, आपका डिविडेंड पेमेंट भी उतना ही बड़ा होगा। डिविडेंड्स एक्स्ट्रा मनी कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। ये एक सिंपल आइडिया है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आइए अब और भी गहराई से समझते हैं कि कंपनीज डिविडेंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। कंपनीज अपने प्रॉफिट्स के आधार पर डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सबसे पहले कंपनी डिसाइड करती है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है। फिर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है कि इस प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर करना है। डिविडेंड पेमेंट का डिसीजन लेना हमेशा आसान नहीं होता है। कंपनी को डिविडेंड्स पे करने और प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करने के बीच बैलेंस बनाना होता है। प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करने से कंपनी को ग्रो करने में मदद मिलती है। डिविडेंड्स पे करने से शेयर होल्डर्स खुश रहते हैं। डिविडेंड्स जनरली एक रेगुलर स्केड्यूल पर पे किए जाते हैं। कुछ कंपनीज क्वार्टरली पे करती हैं, जबकि कुछ एनुअली। आप इसके लिए कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। एक बार अगर आपके पास एक सर्टेन डेट से पहले शेयर्स हैं, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। इस डेट को एक्स डिविडेंड डेट कहा जाता है। पेमेंट के लिए एलिजिबल होने के लिए इस डेट को जानना जरूरी है। डिविडेंड्स फीमेल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं। वुमेन को फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि वे कम कमाती हों या करियर ब्रेक्स लेती हों। डिविडेंड्स इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से स्टेडी इनकम मिल सकती है। इस इनकम का यूज बच्चों की एजुकेशन या रिटायरमेंट के लिए सेव करने में किया जा सकता है। इसे वेल्थ ग्रो करने के लिए रीइन्वेस्ट भी किया जा सकता है। वुमेन जनरली पुरुषों की तुलना में ज्यादा जीती हैं। रिटायरमेंट के दौरान डिविडेंड्स इनकम का एक रिलायबल सोर्स हो सकते हैं। डिविडेंड्स की वैल्यू को समझना वुमेन को एम्पावर कर सकता है। डिविडेंड्स एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं। यह इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। स्टॉक प्राइसेस के विपरीत डिविडेंड्स यूजुअली स्टेबल होते हैं। ये स्टॉक प्राइसेस जितना फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। स्टेडी इनकम होने से मन को शांति मिलती है। आप जानते हैं कि आपको रेगुलरली एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा। यह आपको अपने फाइनेंसेस को प्लान करने में मदद कर सकता है। आप इस इनकम का यूज डेली एक्सपेंसेस या फ्यूचर नीड्स के लिए कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थ्रू डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनफ इनकम हो। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके यह इंडिपेंडेंस हासिल की जा सकती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विद डिविडेंड्स। डिविडेंड्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करते हैं। अपने डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट करने से आपके वेल्थ को ग्रो करने में मदद मिल सकती है। इसे कंपाउंडिंग कहा जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब है अपने रिटर्न्स पर रिटर्न्स कमाना। जब आप डिविडेंड्स रीइन्वेस्ट करते हैं, तो आप ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। डिविडेंड्स के थ्रू ग्रोथ सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह पर्सनल ग्रोथ का भी कारण बन सकता है। इन्वेस्टिंग और अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के बारे में सीखना आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। यह आपको और भी एम्पावर्ड और आपके फ्यूचर के कंट्रोल में रख सकता है। सेक्शन 7 स्टेप्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करना सिंपल है। सबसे पहले उन कंपनीज रिसर्च करें जो डिविडेंड्स पे करती हैं। ऐसी कंपनीज को ढूंढें जिनका रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स का हिस्ट्री रहा हो। इसके बाद एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करें। यह अकाउंट आपको स्टॉक्स बाय और सेल करने की परमिशन देगा। कई ऑनलाइन ब्रोकर्स इजी टू यूज प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं। वे आपको सीखने में हेल्प करने के लिए एजुकेशनल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। एक बार आपका अकाउंट सेटअप हो जाने के बाद
डिसाइड करें कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। ऐसी डिविडेंड पेमेंट्स पर नजर रखें। अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए अपने डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट करने पर विचार करें। जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें। सेक्शन 8, रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ वुमेन इन्वेस्टर्स। डिविडेंड इन्वेस्टिंग से कई वुमेन को सफलता मिली है। जेन, एक स्कूल टीचर, ने अपने 30s में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पर फोकस किया और डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट किया। आज स्टेडी इनकम के साथ वे कंफर्टेबल रिटायरमेंट एंजॉय कर रही हैं। मरिया, एक सिंगल मदर, ने चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए डिविडेंड इनकम का यूज किया। इससे उनका फाइनेंशियल बर्डन कम हुआ और वे फ्यूचर के लिए ज्यादा सेव कर पाईं। ये स्टोरीज बताती हैं कि डिविडेंड्स का रियल इम्पैक्ट हो सकता है। सेक्शन 9, एनकरेजमेंट टू इंक्लूड डिविडेंड्स इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। डिविडेंड्स आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होना चाहिए। ये एक रिलायबल इनकम और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं। ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी हासिल करने में मदद कर सकते हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में जानने के साथ शुरुआत करें। अच्छे डिविडेंड हिस्ट्री वाली कंपनीज रिसर्च करें। एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करें और इन्वेस्ट करना शुरू करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करें और इन्फॉर्म रहें। याद रखें, शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। चाहे आप यंग हो या रिटायरमेंट के करीब हो, डिविडेंड्स आपको बेनिफिट कर सकते हैं। ये एक स्टेडी इनकम प्रोवाइड करते हैं जो एक्सपेंसेस को कवर कर सकती है और फ्यूचर के लिए सेव करने में आपकी हेल्प कर सकती है। अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में डिविडेंड्स को शामिल करने से फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ सकती है। यह आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल करने के लिए एम्पावर कर सकता है। आज ही शुरू करें और आने वाले वर्षों तक लाभ उठाएं।